नमस्कार। आप देख रहे हैं एनगिरी अपडेट। एनगिरी अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक सच घटना पर आधारित है और रोज की तरह मैं आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी तब घटी थी जब मैं लगभग 10 साल का होगा। उन दिनों हम लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए गाँव गए हुए थे। दोस्तों, हम लोग गाँव में रहे हमें लगभग एक हफ्ता हो गया होगा। अब तक मुझे गांव में मन लगने लगा था और इसी तरह मैं एक दिन अपने चाचा के साथ पूरा गांव घूम रहा था। तभी हमें मेरे चाचा के फ़ोन पर मेरे पापा का फ़ोन आया। मेरे पापा ने मेरे चाचा से कहा, अच्छा राजू। अच्छा राजू, मैं क्या बोला? अरे यार, लेट हो गया, मैं बताना भूल गया था तुझे। बस घर पर सब्जी नहीं है, जाके बाज़ार से सब्जी ले आओ। मेरे चाचा ने कहा, क्या अभी शाम के 6 बजे? बाज़ार जाते जाते 1 घंटा लग जाएंगे, 5 किलोमीटर दूर है बाज़ार। एक तो यहाँ ना गाड़ी है, गाड़ी तो थोड़ा साइकिल तक नहीं है। मेरे पापा ने कहा, अरे लाना ही पड़ेगा ना यार, तो खाएंगे क्या? मेरे चाचा ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, लाता हूँ। उन्होंने ऐसा कहकर फ़ोन काट दिया और हम दोनों पैदल पैदल बाज़ार की ओर चल दिए। दोस्तों, हम लोग बाज़ार गए थे और हमें वहाँ जाते जाते लगभग 1 घंटा हो ही गया। और फिर बाज़ार में जाने के बाद हमने 1 किलो आलू लिया और 1 किलो प्याज। हमने बस आलू प्याज लिया ही था और बस कुछ भिंडी ले ली आधा किलो, और हम घर की ओर चल दिए। तभी दोस्तों, हम जब बाज़ार से निकल रहे थे तो दोस्तों, जब बाज़ार ख़त्म होने पर आता है तो वहाँ पर एक दुकान पड़ती है। वहाँ से एक मेरे पिताजी के पुराने दोस्त रहते हैं, उन्होंने चाचा को आवाज़ लगाई, अरे राजू सुनो, राजू राजू, तुम राजेश के भाई हो क्या? मेरे चाचा जी ने कहा, हाँ हाँ, आपको कैसे पता? वो बोले, अरे वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तुम उनके भाई होंगे है ना? जहाँ मेरे चाचा, हाँ हाँ, लेकिन आपको पता चला? अरे इसे देखकर, उन्होंने कहा कि इसके पापा जी इसे हमेशा लेकर आते रहते हैं ना, तो मैं समझ गया आप इनके भाई होंगे, उन्होंने आपको हमेशा बताया है। मेरे चाचा जी ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अभी मैं घर जा रहा हूँ सब्जी बाजी लेके, आज लेट होगा। तो उन्होंने कहा, अरे इस रास्ते से जाऊँगे, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? ये रास्ता भूतिया कहते हैं सब इसे, ये रास्ता भूतिया है एक। मेरे चाचा जी ने उनसे कहा, अरे क्या काका, आप भी ना फालतू में इन सब, ऐसा कुछ नहीं होता, आप फालतू में इसकी चिंता मत करिए, हमें जाने दीजिए, मैं नहीं जाऊँगा तो हम लोग खाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा, अरे भैया मैं फ़ोन करके बोल देता हूँ, तुम्हारे गांव में बाजू वाले हैं ना काका जी, वो तुम्हें आज के लिए सब्जी भाजी देंगे, आज तुम लोग रात मत जाओ। मेरे चाचा जी ने कहा, लेकिन क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया, देखो यहाँ से जब तुम जाओगे ना तो यहाँ से 2 किलोमीटर बाद से एक बगीचा शुरू होता है, आम का बगीचा। तुमने देखा होगा वो बगीचा काफ़ी बड़ा है और उस बगीचे के आसपास तुमने काफ़ी पेड़ भी देखे होंगे आम के बड़े बड़े। और तुमने एक चीज़ गौर करी होंगी कि उस पेड़ पर आम काफ़ी ज़्यादा होंगे। मेरे चाचा जी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, देखा हूँ देखा हूँ, वो बगीचा ना लगभग 1 किलोमीटर लंबा है, हाँ हाँ देखा हूँ देखा हूँ। अरे भाई, पेड़ के ऊपर तो छोड़ो, पेड़ के नीचे आम पड़ रहते, कोई उठाता नहीं। अच्छा याद दिलाया आपने, मैं सोच ही रहा था बहुत दिन से, मैं जाता हूँ उसे भी उठा लूँगा और उसे उठाकर हम दोनों घर ले जाएंगे, चटनी बनाकर खाएंगे। चलो चलो, जाता हूँ। उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, यही तो तकलीफ़ है, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? वो वहाँ के आम कोई उठाता भी नहीं, वो एक भूतिया रास्ता है। और हाँ, रात में वहाँ से अगर कोई जाता है ना तो जिंदा नहीं बचता, वो लापता हो जाता है या तो पागल हो जाता है, समझे? मेरे चाचा ये बात सुनकर हंसने लगे जोर जोर से। हा 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 हा। क्या है यार, आप भी मतलब हद होती है यार मजाक की, ऐसा मजाक करते हो आप यार? 21वीं सदी में जी रहे हो तुम भी काका। चलो मैं जाता हूँ। मेरे चाचा जी ने उनकी बातें नहीं मानी और वो अकेले मेरे साथ वहाँ से चल दिए। दोस्तों, हम दोनों पैदल पैदल जा ही रहे थे कि मेरे चाचा ने मुझसे कहा, चलो चलो आम उठा लेते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मेरे चाचा ने कहा, अबे चुप करना, चल ले उठा लेते। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था। मैंने उनसे बार बार कहा, नहीं नहीं चलो चलो, मैं तैयारी नहीं हुआ आम उठाने के लिए जो गिरे हुए थे। मेरे चाचा ने कहा, ठीक है भाई चल, लेकिन कल दिन में आके इसे उठा लेंगे। मैंने कहा, हो दिन में। ऐसा बोलकर मैं वहाँ से जल्दी जल्दी जा ही रहा था। तभी दोस्तों, हम रास्ते से जा रहे थे तो तभी हमें पीछे से आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ हमारे गांव के एक आदमी की थी। उसने मुझसे कहा, राजू ये सब्जी लो, मेरे घर पे दे देना। हम दोनों ये देखकर पीछे पलटे ही थे कि देखा हमारे पीछे कोई नहीं है, और वो जो आवाज़ आई थी वो हमारे गांव के आदमी की थी। देखकर हम बुरी तरीके से डर चुके थे, क्योंकि वो आवाज़ भाई हमारे गांव के एक आदमी की ही थी। लेकिन जब पीछे देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं भाई। ये देख कर ना हम डर गए। मेरे चाचा जी को काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि
रात काफ़ी हो गई थी। फिर मेरे चाचा जी ने कहा अच्छा चल चुपचाप सीधा चलते रहना और पीछे मुड़ के मत देखना, कुछ भी हो जाए। हम दोनों ये बोलकर सीधा सीधा जा ही रहे थे, हम पैदल पैदल जा ही रहे थे कि अचानक से मेरे चाचा ने चलना बंद कर दिया और मैं आगे आगे भागता रहा। फिर दोस्तों मैं लगभग 10 मीटर आगे चले ही गया था तो मैंने चाचा से कहा चाचा चाचा हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था। वो आदमी सही कह रहा था, हमें उसके साथ वहीं रुक जाना चाहिए था कि है ना चाचा। मैंने ऐसा बोलकर जब पलटा तो देखा चाचा मेरे बाजू में थे ही नहीं। और फिर मैंने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो मैंने देखा मेरे चाचा खड़े हो चुके हैं लगभग 20 कदम पीछे और वो हिल नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने कसकर पकड़ रखा हो और वो मुंह अपना ऊपर नीचे कर रहे थे। मुझे लगा कि वो शायद बोलना कुछ चाहते लेकिन उनकी आवाज़ नहीं जा रही। मैं तुरंत दौड़कर अपने चाचा के पास गया, बोला क्या हुआ चाचा चलो। मेरे चाचा अपना मुंह काफ़ी जम के हिला रहे थे, लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी वो क्या बोल रहे थे मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो बस अपना मुंह चलाए जा रहे थे। तभी दोस्तों मैंने मन ही मन काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मन ही मन मुझे लगने लगा था कि अब चाचा जी और मैं हम दोनों यहाँ नहीं बचेंगे। और अब तक मेरे बुरी तरीके से डर चुका था, मुझसे खड़ा रहना नहीं हो रहा था, मेरे पैर काँप रहे थे दोस्तों। और मेरे चाचा बुरी तरीके से पसीना पसीना हो गए थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी डर के मारे, वो काफ़ी रोने लगे थे दोस्तों। तभी मुझे याद आया कि मुझे अब कुछ नहीं हो सकता लेकिन एक चीज़ हो सकती है। और फिर मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लेना शुरू किया। और फिर दोस्तों मुझे धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत मिलने लगी क्योंकि दोस्तों मुझे वहाँ काफ़ी डर लग रहा था, अलग लग रहा था। लेकिन फिर दोस्तों मेरे चाचा जी थोड़े हिल डुलने लगे। अचानक से मेरे चाचा जी नीचे लेट गए, मतलब घुटने के बल बैठ गए और वो हाफने लगे, बोले तू भाग यहाँ से, तू भाग तू भाग। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ। मैंने अब तक हनुमान जी का नाम लेना बंद कर दिया था। और फिर दोस्तों मेरे चाचा जी ने कहा कुछ नहीं हो सकता, जाओ कल वहाँ से पानी लेके आ। फिर मैंने वो कल के पास एक मग रखा था, मैंने बोला मग किसका मालूम नहीं, तो मैंने अपने हाथ में ही पानी लिया और थोड़ा चाचा को पिलाया। लेकिन तब तक मेरे चाचा वहाँ आ गए थे, बोले तू कल से पानी पिला। मैंने पानी पे बोला अब तू भाग यहाँ से। मैंने बोला नहीं चाचा कुछ नहीं होगा। तभी दोस्तों हमारे बाजू में एक तालाब था, उस तालाब में से हमें किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। दोस्तों अब हम दोनों बुरी तरीके से डर चुके थे। अब हमें लगने लगा था कि कुछ नहीं हो सकता। मेरे चाचा जी तो रोने लगे थे, बोले थे देखो हमें जाने दो, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, हम बाहर रहते हैं, हमें जगह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, हमें माफ़ कर दो। वो ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन दोस्तों तभी वो हंसने की आवाज़ और तेज आने लगी और दोस्तों आंधी तूफान काफ़ी जोर के उठ गया। अब ये देखने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था और फिर पता नहीं क्यों अचानक से बारिश भी होने लगी थी। अब दोस्तों बारिश भी होने लगी थी और ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब हम लोग नहीं बचने वाले। लेकिन फिर दोस्तों मैंने अपने चाचा जी से कहा सुनो चाचा जी, अब मुझे लगता है अब अगर हमें बचना है तो हमें बस एक ही चीज़ तरीके से बच सकते हैं। मेरे चाचा जी ने कहा चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना, तू भाग जाए, काम कर, मैं भी यहाँ से थोड़ी देर में आता हूँ, अपन दोनों अलग अलग भागेंगे। और दोस्तों फिर मेरे चाचा जी ने कहा चल ठीक है भाई ठीक है रुक, क्या सुझाव दे दिमाग में। मेरे चाचा जी ये बोलकर घुट लेट गए थे और रोने लगे थे, उन्हें लगा था कि अब वो नहीं बचने वाले। दोस्तों मैंने कहा हनुमान जी, मैंने कहा भाई अब हमें बस हनुमान जी बचा सकते हैं। मेरे चाचा जी ये बात सुनकर अचानक से खुश हो गए और उन्होंने मेरा मुंह देखा और फिर उन्होंने कहा ठीक है, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान जय श्री राम जय हनुमान। हमने बस यही से नाम लेना शुरू कर दिया, जय श्री राम जय हनुमान जय श्री राम जय हनुमान जय श्री राम जय हनुमान। हम बस यही चीज़ बोलते रहे और फिर दोस्तों बोलते बोलते पता नहीं क्यों अचानक से वो सारी की सारी आवाज़ें अपने आप बंद हो गई थी। अब हमें वहाँ कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और अचानक से वहाँ का जो माहौल था, जो वातावरण था, वो एकदम से बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम साफ़ सुथरा हो चुका था। अब वहाँ किसी खामोशी से छा गई थी और वहाँ अब बारिश भी पूरी बंद हो चुकी थी। आंधी तूफान पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। मतलब जैसा माहौल ठीक आधे घंटे पहले था वैसा ही माहौल हो चुका था। और दोस्तों और हमने जब आसपास देखा तो कहीं पर अभी बारिश नहीं हुई थी। साथ ही दोस्तों जब हमने उस तालाब की ओर देखा तो वहाँ कोई तालाब नहीं था, बस वहाँ पर खेत थे
और फिर दोस्तों हम वहाँ से तुरंत दौड़े और दौड़ते दौड़ते हम बस बजरंगबली का नाम लेते लेते दौड़े। और दोस्तों हमने हमारी थैली वहीं छोड़ दी थी और हम दोस्तों हम किसी तरह बचकर घर आए। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी जो कि खुद मेरे साथ घटी है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची डरावनी कहानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर और जय बजरंगबली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।